दोस्तों, रावण ने रामायण के बाद महाभारत में भी जन्म लिया था। रामायण की कहानी के अनुसार रावण जैसे अधर्मी को भगवान राम के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रावण केवल रामायण में भी नहीं था, बल्कि महाभारत में भी था, जहां उसे भगवान श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई थी। धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग के रावण ने द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रिश्तेदार के रूप में जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण की बुआ के गर्भ से रावण का जन्म हुआ और उसके जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु के बारे में भी घोषणा कर दी। उस बच्चे का नाम शिशुपाल रखा गया। जन्म के समय उसके 4 हाथ थे, जिसके बाद आकाशवाणी हुई थी कि जिसकी गोद में जाकर इसके हाथ गायब होंगे वही इसका वध करेगा। बच्चे शिशुपाल को जब भगवान श्री कृष्ण की गोद में रखा तो उसके चारों हाथ गायब हो गए, जिसके बाद उनकी बुआ को चिंता हुई और वह समझ गई कि मेरे पुत्र का वध श्री कृष्ण के हाथों ही होगा। उनकी बुआ श्री कृष्ण से वचन लेते हैं कि तुम मेरे पुत्र को नहीं मारोगे, लेकिन श्री कृष्ण यह वचन देते हैं कि मैं उनके पुत्र की 100 गलतियाँ यानी 100 अपराधों को माफ़ कर दूंगा, लेकिन 101 होते ही उसका वध कर दूंगा। एक बार दुर्योधन एक सभा का आयोजन करता है। वहाँ पर देश विदेश से सभी राजाएं आते हैं। श्री कृष्ण भी वहाँ आते हैं और शिशुपाल भी वहाँ आता है। शिशुपाल दुर्योधन का प्रिय मित्र था और वह ये भी जानता था कि श्री कृष्ण पांडव की तरफ हैं, इसलिए शिशुपाल श्री कृष्ण से घृणा करता था और उसको यह भी पता था कि श्री कृष्ण मेरे 100 अपराध होने तक मेरा कुछ भी नहीं करेंगे। वह इसी का फायदा उठाकर श्री कृष्ण को तरह तरह की गालियाँ बकता गया और इसी तरह श्री कृष्ण उसकी अपशब्दों को सुनते रहे, नज़रअंदाज करते रहे। जैसे ही उसकी 100 अपराध पूरे हुए, श्री कृष्ण ने उसका शीश काट दिया और दोस्तों सभी उसको देखते रह गए। दोस्तों, इसी तरह उसका अंत हो गया।